हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल RBSK पाल में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए सुबह 10 बजे का टाइम है, यहाँ पे धूप निकल चुकी है और आज मैं जल्दी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और आज मैं आप लोगों को अपनी कोई ब्लॉगिंग नहीं दिखाऊंगी। आज थोड़ा सा मैं कुछ आप लोगों को कुछ जोक्स शायरी टाइप में सुनाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो सुनिए। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास। मंदिर में पूजा करें घर में करें कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड अंधकार सब और, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। पहन मुखोटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरते घर में भूखा बाप। सच बात है यार। वारे इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, बेजुबान जीव को मार कर खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान एक ऐसी जगह है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते हैं। अच्छी लगी। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है आपके होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदे ने भी ठिकाना बदला। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। पुरुष हमेशा खुश क्यों रहते हैं? इसके 7 कारण हैं। फ़ोन पर बात 30 सेकंड करना, 5 दिन की यात्रा 2 पैंट ही काफ़ी हैं, आमंत्रण नहीं तब भी दोस्त पक्की, पूरा जीवन एक ही हेयर स्टाइल, किसी भी तरह की शॉपिंग के लिए सिर्फ 20 मिनट ही काफ़ी हैं, दूसरों के कपड़े को देखकर कोई जलन नहीं, कोई नखरे नहीं, सीधा साधा लाइफ स्टाइल, आज का पहना हुआ शर्ट पैंट कल की पार्टी में भी चलेगा, स्वभाव आलू जैसा, किसी भी सब्जी में एडजस्ट कर लो। यही है एक अच्छे पुरुष की पहचान। अब वो दिन दूर नहीं जब पति पत्नी के बीच डिजिटल लड़ाई कुछ इस तरह होगी। बीवी, ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। पति, पत्थर पड़ गए थे मेरी अक्ल पे जो तुम्हारी डीपी को नाइस पिक कहा था। बीवी, मेरी अक्ल पे भी पर्दा पड़ा था जो तुम्हारी पिक पे हैंडसम लुक का कमेंट किया था। पति, अच्छा होता उसी वक्त तुम्हें अनफ्रेंड कर देता। बीबी, मैंने भी उसी वक्त तुम्हें ब्लॉक कर दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। टीचर, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, पर ये तो पक्षियों में होता है, इंसानों को नहीं। गोलू, इंसान समझा ही कहाँ है, रोज तो मुर्गा बना देती हो मुझे। ऑफलाइन रहता हूँ तो सिर्फ दाल रोटी नौकरी एवं परिवार की ही चिंता रहती है। ऑनलाइन होते ही धर्म समाज राजनीति देश विश्व और पूरे ब्रह्मांड की चिंताएं होने लगती हैं। आम भारतीय नागरिक, ये वो दौर है जनाब जहां इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जनाब जान निकल जाती है। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी हो बैठ जाए, फिर क्या, दोनों पूरी रास्ते ही खड़ी रहीं।
लड़का मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेहनती हो, सादगी से रहती हो, घर को संवार कर रखती हो, आज्ञाकारी हो। प्रेमिका मेरे घर पर आ जाना, ये सारे गुण मेरी नौकरानी के अंदर हैं। का भिखारी को 100 का नोट मिला। वो 5 स्टार होटल में गया, भरपेट खाना खाया, 1500 रुपये का बिल आया। उसने मैनेजर से कहा पैसे तो नहीं है। मैनेजर ने पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 का नोट दिया और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। महिला, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बातें करते हैं, क्या करूं डॉक्टर, उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। अनपढ़ पत्नी, पति अनपढ़ पत्नी को समझाते हुए, देखो शीला, कल हम पार्टी में जाना चाहते हैं, तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाना, पढ़ी लिखी जैसी पोशाक पहनना, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे और उस पार्टी में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी ही बोलेंगे। वहाँ तुमको भी बोलने के लिए कहेंगे तुम्हारे साथ कौन है, तो तुम बोलोगी यह हमारे हस्बैंड और मैं इनकी वाइफ हूँ। बेचारा पति सारी रात हस्बैंड और वाइफ रटवाता रहा। तब पत्नी ने कहा आप सो जाओ, मैं सब कुछ कह दूंगी। सुबह उठकर नहा धोकर दोनों पति पत्नी पार्टी में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही 5-6 महिलाओं ने उसको घेर लिया और पत्नी से पूछा ये तुम्हारे साथ कौन है। पत्नी ने कहा ये मेरे हैंडपंप हैं और मैं इनकी पाइप हूँ। एक बार एक कवि महोदय हलवाई की दुकान पहुँचे, जलेबी ली और वहीं खाने बैठ गए। इतने में एक कौवा वहीं से आया और दही की परत में चोंच मारकर उड़ चला। हलवाई को बड़ा गुस्सा आया, उसने एक पत्थर उठाया और उसे दे फेंका। वो सीधे कौवे के लगा। कौवे की किस्मत खराब, पत्थर सीधे कौवे के लगा और कौवा गया मर। ये घटना देखकर कभी हृदय जागा। वो जलेबी खाने के बाद पानी पीने पहुँचे तो उन्होंने एक कोयले के टुकड़े से वहाँ कुछ इस तरह पंक्ति लिख दी, काग दही पर जान गवाए। तभी वहाँ एक लेखपाल महोदय जो कागजों की हेरा फेरी की वजह से निलंबित हो गए थे, पानी पीने आए। कवि की लिखी पंक्तियों पर जब उनकी नज़र पड़ी तो अनायत ही उनके मुंह से निकल पड़ा, कितनी सही बात लिखी है, क्योंकि उन्होंने उसे कुछ इस तरह पढ़ा, कागज ही पर जान गवाए। तभी एक मजनू टाइप का लड़का पिटा पिटाया सा वहीं पानी पीने आया। उसे भी लगा कितनी सच्ची बात लिखी है, काश उसे ये बात पहले पता होती, क्योंकि उसने उसे कुछ यूं पढ़ा, का गदही पर जान गवाए। इसलिए संत तुलसीदास ने बहुत पहले ही लिखी दिया था, जाकी रही भावना जैसी, मूरत प्रभु देखी तिन तैसी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट कर दें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, वेलकम फॉर माय यूट्यूब।